So hey guys, this is SMC College of Dairy Science, Gujarat, which is situated in Anand City, if you know. तो सुबह की 7 बजे हम निकल चुके अपने कॉलेज से और हमने ली बस, जो कि हमारे कॉलेज की तरफ से ही प्रोवाइडेड था, एनएसएस कैंप में ही इंक्लूडेड था। तो हम वहाँ से निकल चुके अपनी जर्नी गोपालपुरा विलेज के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं, अराउंड 10 या 12 किलोमीटर दूर ही था हमारे कॉलेज से। तो हम कॉलेज पहुंच चुके और हमारे सर ने हमें दिया इंस्ट्रक्शन और इंट्रोड्यूस कराया उस विलेज से। एंड फिर हमने अपने सारे ज़रूरी इक्विपमेंट्स लाइक ग्लव्स, मास्क लगा लिए और फिर स्टार्ट कर दी क्लीनिंग। तो हमारे इस फर्स्ट डे में था क्लीनिंग ऑफ द विलेज की स्ट्रीट्स को, प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड आंगनवाड़ी केंद्रों को साफ़ करना। और ये था मंदिर के सेंटर में एक बहुत ही प्यारा सा, विलेज के सेंटर में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर, जिसके आसपास में हमने काफ़ी सफाई की। और विलेज काफ़ी गंदा था क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ा पेड़ था पीपल का और बहुत सारी ड्राइड लीफ थी। हमने सारे कलेक्ट किए और एक दूसरे के साथ एज अ टीम वर्क, ग्रुप वर्क काम किया, जिससे हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हुई, हमारी फ्रेंडशिप भी और स्ट्रॉन्ग होने लगी। इवन गर्ल्स एंड बॉयज़ की फ्रेंडशिप भी अच्छी थी हमारी, और सभी ने एक दूसरे का काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। फिर हम गए आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों के पास और हमने बच्चों से भी बात की। और मैं तो काफ़ी शौक़ थी कि यहाँ के इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इन्हें हिंदी नहीं आती थी और एज ए ICAR स्टूडेंट मैं आउट ऑफ स्टेट से हूँ, तो मुझे गुजराती नहीं आती, तो मैं इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। तो मेरी कुछ गुजराती फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की इन बच्चों से बात करने में। हमने इन बच्चों से बात की और इनके साथ थोड़े गेम्स खेले और फिर फ़ोटोज़ भी क्लिक की इनके साथ। हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और ये विलेज काफ़ी प्रिविलेज लग रहा था मुझे। और यहाँ एक छोटी सी शॉप भी थी जहाँ से हमने कुछ स्नैक्स लिए और उसके बाद लंच किया हमने। एक बहुत ही प्यारा मंदिर था उस विलेज के आउटसाइड में, थोड़ा सा, स्वामी नारायण मंदिर। तो वहाँ हमारा लंच प्रोवाइड किया गया था NSS कैम्प के थ्रू। तो हमने यहाँ लंच करने के बाद रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में फिर हमने सफाई स्टार्ट की इस टेंपल की। और इस टेंपल में भी काफ़ी ज़्यादा कूड़े थे और गार्डन्स की सफाई बॉयज़ ने की और मंदिर के अंदर की सफाई गर्ल्स ने की। बॉयज़ ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और पूरे गार्डन के घास को और कूड़ों को हटाया, क्लीन किया। और मंदिर का आर्किटेक्चर तो क्या ही कहूँ भाई, मैं मतलब विलेज के अंदर मुझे इतना प्यारा टेंपल आज तक कभी दिखा नहीं, इतना बड़ा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गर्ल्स सफाई करके काफ़ी थक गई थी, तो बैठी थी थोड़ा रेस्ट के लिए। फिर से शुरू किया हमने बाहर की सफाई। ये मेरी फ्रेंड्स कितने एनर्जेटिक होके पोछा लगा रहे हैं मंदिर में, ओ माय गॉड। So you can see the statue under the temple, but actually I don't know about the statue, but it was good. फिर यहाँ मंदिर के पास एक बहुत ही बड़ा सा फ्लोर था जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं। सो फिर इवनिंग में हमने सफाई स्टार्ट की मंदिर के पीछे के हिस्से की, क्योंकि मंदिर का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसको साफ़ करते करते हमें ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई। और फिर हम जहाँ रुके हुए थे हम वहाँ गए सभी एक साथ, और वहाँ से हम अपने सामान लिए, बैग्स वगैरह जो भी हमने रखे थे। फिर वहाँ से हमने सीधा बस पकड़ ली। फिर बस में हम गेम्स खेलते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए वापस अपने कॉलेज की तरफ चले, जिसमें से सम ऑफ लोकलाइट अपने घर चले गए और सम हॉस्टलर्स हॉस्टल चले गए। तो ये रहा सेकेंड डे पे हमने किया ट्री प्लांटेशन। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकेंड डे था कि हमें आज ट्री प्लांटेशन करना था। ट्री प्लांटेशन इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र एंड इन विलेज स्ट्रीट्स। तो
हमारे सारे दोस्तों ने काफ़ी इंथुजियास्टिकली इस काम को किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा मतलब इस वीडियो को हॉरिजॉन्टल नहीं शूट किया, एज अ रील शूट कर लिया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मैनेज लिटिल बिट, क्योंकि सारे क्लिप्स ऐसे नहीं हैं, सिर्फ सेकेंड डे के क्लिप मैंने ऐसे बना दिए थे। तो ये है हमारा फ्रेंड, मेरा क्लासमेट ही है, ये ICR से है, तो प्लांटेशन कर रहा है। कुछ भी कहो, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बॉयज़ गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। सब ने बिल्कुल लगन से काम किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा सोच रहा हो कि मैं नहीं करूँ, ये करे। सभी एक दूसरे का काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। तो हमने काफ़ी फ़न भी किया। वहाँ एक बच्चे की हमें साइकिल मिल गई और मेरी फ्रेंड और मैं ने साइकिल चलाए। फिर हम सेकेंड डे पे आ गए उसी टेंपल जहाँ हमने लास्ट डे रेस्ट किया था, और फिर रेस्ट करने के बाद हमने वहीं लंच भी किया। फिर लंच करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। हमारा नेक्स्ट टास्क था कि हम सभी विलेजेस में लोगों को इंक्वायरी करनी थी कि किसके पास बिजली है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, लाइट है, अदर। फिर इस तरह से हमारा सेकेंड डे ख़त्म हुआ और थर्ड डे स्टार्ट हो गया। थर्ड डे पे था हमारा योगा सेशन और हेल्थ कैंप, जिसमें योगा सेशन में हम उस प्राइमरी स्कूल गए, विलेज के प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ हमें प्रोवाइड किया गया फ्लेवर्ड मिल्क स्कूल की तरफ से, तो हमने पिए ढेर सारे फ्लेवर्ड मिल्क और फिर सभी लग गए काम पे। सभी स्टूडेंट्स ने योगा किया। यहाँ योगा टीचर भी आई थी। योगा टीचर ने हमें सारे योगा सेशंस लिए, और सारे स्टूडेंट्स जो उस प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, दे आर वेरी क्यूट एंड फनी एंड वी प्लेड लाइक किड। और फिर हमारा योगा सेशन काफ़ी अच्छा रहा। फिर हम गए बच्चों के साथ, प्राइमरी बच्चों के साथ हमने काफ़ी गेम्स खेले, उनको फ़न कराया, उनको प्राइजेज़ दी और फिर उनसे बातें की, उनके क्लास में गए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड डे बीतने को आया। लेकिन ये रहा, इसके पहले कभी मैंने NSS कैंप के बारे में सुना भी नहीं था, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब मुझे पता चला कि NSS कैंप में होता क्या क्या है। NSS कैंप में इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल सर्विस स्कीम, जहां हम राष्ट्रीय सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और ये हमारा कर्तव्य है। और फिर इवनिंग में हमारी थी विज़िट। हमने विज़िट की एक बहुत ही बड़ी डेयरी फार्म, एज आवर कॉलेज इज़ अबाउट डेयरी साइंस। तो हमारा उस प्रोजेक्ट में डेयरी साइंस के हिसाब से किसी डेयरी फार्म को विज़िट करना भी था, बट जो वहाँ के मालिक थे वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। तो हमारे सर ने हमें स्वयं ही गाइड किया उस डेयरी फार्म में। फिर हमने वहाँ देखा कि आखिर काम होता कैसे है, प्रोसेस क्या है, हाउ। और ये एक ब्रीड हमें मिला, एक स्पेशल ब्रीड है ये काऊ की, जिसे बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। तो यहाँ काउस भी बहुत सारे थे। हमने सभी से बातें की, देखा। और यहाँ चारा कटता है और ट्रैक्टर पे चारे भर भर के जाते हैं। और ये रहा हमारा, यहाँ मैन्योर भी बनाए जाते हैं जो कि पैक हो कर के सीधा जो प्लांटेशन फार्म्स होती हैं वहाँ जाता है। और ये कुछ साहीवाल काउस थी। और यहाँ फीड है काउस की, जहाँ फीड के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं, बट ये है प्रोटीन रिच फीड। और ये हमारा टैंक था और लैब जहाँ टेस्टिंग की जाती है। और ये सारे कैंस जिसमें मिल्क ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये सारे सिस्टम एज ए फर्स्ट ईयर मुझे कुछ खास पता नहीं था, बट ऐसा लगा कि हाँ, फार्म बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड और ग्रोन फार्म था ये। तो हम पहुँचे एक प्लांटेशन फार्म पे जहाँ पे कि बहुत सारे ये बनाना ट्रीज़ उगाए जा रहे थे, बनाना प्लांट, जिसको प्लांट किया जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम।
बट ये सारे प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट सूख चुके थे और इनका बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता है ऐसे, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था इसे देख के, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ काम पर लगे हुए थे, विलेजर्स। तो हमें इन भैया ने गाइड किया कि कैसे ये इस प्लांट्स को उगाते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में, और फिर इसको सेल करते हैं एज अ ट्री लगाने के लिए। तो ये इट वाज अंजीर, अनार, ये अनार का पौधे हैं। अनार, अंजीर मतलब ऑलमोस्ट फ्रूट्स के ही थे, बनाना, पपाया। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है आज का दिन, फिर आता है फोर्थ डे वॉज नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, क्योंकि आज मैं खाली एक डेयरी विज़िट करना है, MCC मिल्क कलेक्शन सेंटर विज़िट करना है, जहाँ पे सभी गांव के फार्मर्स अपन मिल्क ला के कलेक्ट करते हैं कि कितना मिल्क होता है। तो ये गोपालपुरा विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ फर्स्ट टाइम मिल्क का कलेक्शन स्टार्ट हुआ था। ये हमें आज हमारे टीचर्स ने बताया, तो इसलिए हम इस विलेज में आए थे। और इस विलेज का जो हमारा सहकारी केंद्र है डेयरी का, वहाँ हमने विज़िट किया कि कैसे मिल्क किसान लाते हैं कैंस में, और फिर उनका फ़ैट और SNF चेक किया जाता है, और उनको उस फ़ैट और SNF के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं कैलकुलेट करके। तो ये लिस्ट है, रिसिप्ट है, आप देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, द फार्मर नेम। तो ऐसे लोग लाइन लगाते हैं सारे, पूरे फार्मर्स, पूरे विलेज के अराउंड। इस विलेज में 1000 फार्मर्स हैं जो कि मिल्क सेल करते हैं इस सेंटर पे। तो ये यहाँ एक स्टोन पे लिखा भी गया है, ये गुजराती लैंग्वेज में था, तो मुझे कुछ इतना समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो हमने फिर गिफ्ट दिया यहाँ के जो मेन मुखिया थे उनको, और फिर हम वापस अपने कॉलेज की तरफ चले गए। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।